Hello everyone, welcome back to the physics class. So we were doing the chapter electromagnetic induction, and we have completed the chapter that with the last topic, that is mutual inductance. Okay, now we are starting the new chapter, that is alternating current. Unit जो थी वो क्या थी? Electromagnetic induction and alternating current. Okay, electromagnetic induction we have covered. Now we are doing the next part of it, that is alternating current. So the chapter is alternating current. Alternating current, in short, you can call it as AC. You can call it as AC. A stands for alternating and C stands for current. So the full form is alternating current and abbreviated as AC. So first of all, we should know what is alternating current. The current whose magnitude varies with time. Whose magnitude varies with time. टाइम के साथ साथ जिसका मैग्नीट्यूड वेरी करें and you can say direction reversed periodically. The current whose magnitude varies with time. मतलब एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड का मतलब जिसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ वेरी करे, टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता रहे, और डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली. पीरियोडिकल मतलब एक फिक्स टाइम के बाद जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाए. इसको अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो व्हाट इट विल बी, ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ टाइम. यहाँ टाइम लेंगे t और यहाँ करंट ले लेंगे, तो यहाँ पे हमने ले लिया करंट. ओके, दिस इज द ओरिजिन. यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे करंट जीरो है. इस टाइम पे करंट ये हुआ, इस टाइम पे करंट ये हुआ, इस टाइम पे करंट ये हुआ. तो आप क्या देख रहे हो, अलग अलग टाइम पे जैसे जैसे करंट टाइम वेरी हो रहा है तो करंट भी चेंज हो रहा है, और एक टाइम पे जाके मतलब इस टाइम पे जाके करंट मैक्सिमम हो गया. दिस इज कॉल्ड आई नॉट. मैक्सिमम या पीक करंट इज कॉल्ड आई नॉट. किसी भी टाइम पे जो करंट की वैल्यू है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई. मतलब पीक को छोड़ के यहाँ पे करंट की वैल्यू ये भी आई लिखी जाएगी, यहाँ पे भी आई लिखी जाएगी, जो भी वैल्यू होगी, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंट. किसी एक टाइम पे जो वैल्यू होती है दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, और जब मैक्सिमम वैल्यू जो होती है दैट इज पीक वैल्यू ऑफ द करंट. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, टाइम के साथ साथ करंट की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है. यहाँ पे भी अगर आगे देखें करंट की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी टाइम के साथ साथ. तो इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं, टाइम की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, और करंट की वैल्यू भी उसके साथ साथ क्या हो रही है, चेंज. और इसके बाद डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली, मतलब ये 5 सेकंड का मानो टाइम हो गया, तो 5 सेकंड के टाइम के बाद डायरेक्शन रिवर्स होगी. इसमें भी करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, फिर से करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है. तो फिक्स टाइम के बाद करंट की वैल्यू अगर रिवर्स हो जाए दैट इज कॉल्ड, एंड मैग्नीट्यूड जो है वो भी टाइम के साथ साथ वेरी करे, दैट करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट. उस करंट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट. इधर टाइम है, इधर करंट वेरी कर रहा है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं दैट इज ए सी. ओके, नाउ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अगर अल्टरनेटिंग करंट की हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखनी हो किसी भी टाइम पे, नाउ इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक टाइम, इंस्टेंटेनियस
वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी एक टाइम पे देखनी हो, दैट कैन बी रिटन इट एज आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं आई इक्वल्स आई नॉट कोस ओमेगा टी। बट कब हम साइन यूज करेंगे, कब हम कॉस यूज करेंगे, उसको भी क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आई? आई इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी भी एक टाइम पे, कोई टाइम आप लेते हो उस टाइम पे जो होगी। व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट इज मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट की मैक्सिमम या पीक वैल्यू जो है दैट इज आई नॉट। ओके, एंड व्हाट अबाउट ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ये अल्टरनेटिंग करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम 2 पाई न्यू या 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू या क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी। व्हाट इज न्यू? न्यू इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टी? दैट इज टाइम पीरियड, कि एक बार करंट को वापस अपने डायरेक्शन वही लाने में, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा ये वाला टाइम दैट इज टी, कैपिटल टी। तो फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में जितने नंबर ऑफ करंट के जो हाफ हैं वो कंप्लीट होते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी। 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं, 2 पाई टी, 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो अब हम बात करते हैं भी कब हमने साइन यूज करना और कब कॉस यूज करना है। अगर करंट की इनिशियल वैल्यू 0 हो, करंट की इनिशियल वैल्यू अगर 0 मिनिमम से स्टार्ट हो रही है तो आपने साइन यूज करना है, जैसे ये इनिशियल से स्टार्ट हो रही है तो आपने साइन यूज करना है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर करंट की इनिशियल वैल्यू मतलब टाइम 0 रखने पर अगर इनिशियल वैल्यू मैक्सिमम से शुरू हो रही है, ऐसे चले मैक्सिमम से अगर शुरू हो रही है इनिशियल, यहाँ ओरिजिन से मतलब टाइम 0 है तो करंट मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, तो दैट इज वो कोस का फंक्शन बनेगा। अगर इनिशियल वैल्यू 0 है करंट की तो हमने साइन का फंक्शन यूज करना है, और अगर इनिशियल वैल्यू अगर मैक्सिमम से शुरू हो रही है तो हमने कोस का फंक्शन इसमें यूज करना है। तो कब हमने कॉस करना है, कब हमने साइन करना है? मोस्टली हम साइन यूज करेंगे, हम इनिशियल करंट की वैल्यू 0 मान के चलते हैं। सो दिस इज दी फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। मतलब हमें पता होना चाहिए आई, मतलब जब हमने टाइम टी लिया तो उस पर आई वैल्यू है, आई नॉट मैक्सिमम में कितनी होगी, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 पाई न्यू या 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। ऐसी अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ एन एसी, अब कोई भी करंट होता है तो उसकी वोल्टेज तो होती है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ एसी। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो किस वोल्टेज पे आ रहा है उसकी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय V इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। वो क्लियर हो गया होगा। अगर वोल्टेज की इनिशियल वैल्यू 0 है तो हमने साइन यूज करना है, वोल्टेज अगर इनिशियल वैल्यू मैक्सिमम है तो हमने कॉस यूज करना है। तो व्हाट इज V? दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी एक टाइम पे, V नॉट मैक्सिमम, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी T, किसी भी टाइम पे जो भी आपको टाइम की वैल्यू दे रखी है उस पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू V बनेगी। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ AC. Now our next topic is root mean square और effective value of alternating current। alternating current की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या हम उसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हैं, वो कितनी होगी, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए और आरएमएस इसको शॉर्ट में बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आरएमएस। क्या मतलब होता है इसका देखिए, सपोज करो आपके पास एक कंडक्टर है,
इस कंडक्टर में आपने अल्टरनेटिंग करंट पास किया टी टाइम के लिए। टी टाइम होता है फुल साइकिल का टाइम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो फुल साइकिल कंप्लीट होता है एक अल्टरनेटिंग करंट का, ये टाइम पीरियड ले लिया। फुल साइकिल के टाइम पीरियड के लिए आपने कंडक्टर में एसी करंट पास किया। कंडक्टर में करंट पास करने से हीट प्रोड्यूस हुई। एक कंडक्टर में आपने एसी करंट पास किया टी टाइम मतलब फुल साइकिल के टाइम पीरियड के लिए, और उसमें हीट प्रोड्यूस हुई। ओके, हीट कितनी हुई मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, हीट हुई 10 जूल प्रोड्यूस। हीट कितनी प्रोड्यूस हुई 10 जूल। अब इसी कंडक्टर में एसी की बजाय हम स्टेडी करंट पास करें। स्टेडी करंट का मतलब कांस्टेंट करंट। अल्टरनेटिंग करंट तो वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो, जिसका ना चेंज हो उसको स्टेडी करंट बोलेंगे, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे। उसी कंडक्टर में अगर हमने स्टेडी करंट पास किया, स्टेडी करंट हमें कितना पास करना पड़े कि सेम टाइम पीरियड में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो। स्टेडी करंट हमें कितना पास करना पड़े कि उसी कंडक्टर में, सेम कंडक्टर में, सेम टाइम पीरियड में सेम अमाउंट ऑफ हीट उतनी प्रोड्यूस हो जितनी एसी करंट ने की है। ओके, तो जितना आपको स्टेडी करंट उस टाइम पे पास करना पड़ेगा, दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ व्हाट, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। वो अल्टरनेटिंग करंट की, वो स्टेडी करंट की जो वैल्यू होगी ना, दैट विल बी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। वो अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यू कहलाएगी। जितना आपको स्टेडी करंट पास करना पड़ेगा सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए, दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ओके, अब आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है दैट इज आई नॉट बाई, इसकी डेरिवेशन भी है लेकिन डेरिवेशन हमने करनी नहीं है। आई आरएमएस निकालने का तरीका आई नॉट, जो पीक वैल्यू है करंट की। अब करंट की जो पीक वैल्यू यहां पे आएगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइड बाय रूट 2, पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइड बाय रूट 2 अगर आप करोगे दैट विल बी आई आरएमएस या आई इफेक्टिव वैल्यू। इसको आई इफेक्टिव भी लिख सकते हैं हम। आई आरएमएस या आई इफेक्टिव वैल्यू जो होगी दैट इज आई नॉट बाय रूट 2, आई नॉट पीक वैल्यू बाय रूट 2। तो अब हम इसको अगर रूट 2 की वैल्यू पुट करने के बाद अगर सॉल्व करके लिखें दैट इज 0.707 आई नॉट, 0.707 आई नॉट। दिस इज द आई इफेक्टिव और आई आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, so this is the formula to calculate IRMS value of alternating current। ऐसे ही हम आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग वोल्टेज की भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज ऑफ एसी। वो क्या बनेगा, दैट इज वी इफेक्टिव या वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट बाय रूट 2, 0.707 दैट इज वी नॉट। तो यही रूल हम जो वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टुडेज टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ अ 50 हर्ट्ज जनरेटर। वैल्यूज पे आपने ध्यान देना है। एक वैल्यू अपने को दी हुई है 50 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज म्यू अपने को दिया हुआ है। गिविंग पीक वोल्टेज एज 250 वोल्ट, पीक वोल्टेज दी हुई है, पीक वोल्टेज का सिंबल होता है दैट इज वी नॉट, ये 250 वोल्ट, पीक वोल्टेज जो दी है दैट इज 250 वोल्ट। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? अब आपने जनरल इक्वेशन बनानी है जो वोल्टेज की होती है। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट की वैल्यू अपने को पता है, ओमेगा की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। ओमेगा जो था दैट इज 2 पाई न्यू। ओमेगा क्या था, ओमेगा वाज 2 पाई न्यू। यहाँ पे न्यू की वैल्यू पुट करो दैट इज 2 पाई इंटू 50, सॉरी 50 था ये, 50 इंटू 200, सो ओमेगा इज 100 पाई। ओमेगा क्या बना 100 पाई। यहाँ वैल्यूज पुट करो, वी नॉट कितना है दैट इज 250 साइन 100 पाई टी।
V is equal to 250 sin 100 pi t. This is the general equation for the instantaneous value of voltage. ये equation आपने इसमें बनानी थी. This was the first numerical. Next question है calculate the RMS value of AC. Alternating current की आपको RMS value निकालनी है. If peak value is 10 ampere, अपने को करंट की peak value क्या होता है I naught, that is 10 ampere ये given है. IRMS का क्या फॉर्मूला था? IRMS था that is I naught by root 2. I naught by root 2 or you can write it as 0.707 of I naught. तो 0.707 I naught है that is 10. So what it will be? That is 7.07 ampere. The maximum value is RMS value is 7.07 ampere. This is the second numerical. Let us discuss the another numerical based on the same concept. एक इक्वेशन दी हुई है वोल्टेज की अपने को, that is V equals 200 sin 214 t. ये अपनी इक्वेशन दी हुई है, is applied to a resistor of 10 ohm. RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपको निकालनी है, कैलकुलेट क्या करनी है, दैट इज VRMS. अब VRMS निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, दैट इज V नॉट बाय रूट 2 फॉर्मूला होता है, तो V नॉट चाहिए सबसे पहले. इस इक्वेशन को जो जनरल इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करो. V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी. तो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो V नॉट क्या बन गया, V नॉट बना दैट इज 200. V नॉट क्या बना 200. कंपेयर करें तो ओमेगा किसके बराबर आ गया, दैट इज 214. तो सबसे पहले पूछा IRMS VRMS, तो V नॉट कितना आया, दैट इज 200 बाय रूट 2. 0.707 ऑफ V नॉट बन जाता है ये. तो V नॉट की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हो. ये इसको हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट दी आंसर 70.7 इंटू 2 आ जाएगा. सो दिस इज 141.44 वोल्ट. दिस इज दी VRMS. VRMS अपने से पूछा होता है. सेकंड पार्ट में अपने से पूछा है RMS वैल्यू ऑफ करंट. रेजिस्टेंस अपने को दिया हुआ है 10 ओम का. अब RMS वैल्यू ऑफ करंट पूछा है. RMS वैल्यू ऑफ करंट के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, दैट इज I नॉट बाय रूट 2. तो सबसे पहले I नॉट निकालना पड़ेगा. अब I इज इक्वल टू, अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें क्या होता है, V बाय R ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग. अगर ये I नॉट निकालना है तो वो भी V नॉट हो जाएगा. अगर मैक्सिमम पीक करंट निकालना है तो वोल्टेज भी पीक लेनी पड़ेगी. पीक वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. व्हाट इज पीक वोल्टेज? पीक वोल्टेज इज 200 बाय रेजिस्टेंस इज 10, तो 20 एम्पियर. सो पीक करंट इज 20 एम्पियर. सो व्हाट इट विल बी, इसको हम ये भी ले सकते हैं ना, 707 इंटू I नॉट. सो व्हाट विल बी 0.707 इंटू 20. इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट दी IRMS जो आ गया 14.144 एम्पियर. नेक्स्ट, पावर डिसिपेटेड एज हीट इन वॉट. अब पावर का फॉर्मूला होता है VI. पावर, इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज VI. पावर डिसिपेटेड एज हीट. जो RMS वैल्यू होती है वो हीट ही होती है ना. अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हीट की फॉर्म कितनी हीट बने, तो RMS वैल्यू होती है. यहाँ पे VRMS और IRMS दोनों की वैल्यू आपने पुट करनी है. VRMS आपने ये निकाल रखी है, IRMS ये निकालने की है. तो यहाँ वैल्यू पुट करके आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी पावर डिसिपेटेड एज हीट. ओके, सो दिस वाज द टुडेज कॉन्सेप्ट that we have covered. What is alternating current, what is the instantaneous value of current, voltage, and based on their base numerical on these topics. Some unsolved question will be shared with you. You have to solve the question and send the pics to my personal WhatsApp in the PDF form. Okay, compulsory for everyone. Wait for the next lecture. Till then, thanks and have a nice day.